नमस्कार दोस्तों, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर मैं आपको यूजीसी नेट की तैयारी करा रहा हूं। इसी क्रम में मैंने ये आपको जो पिछले साल के पेपर हैं या जो महत्वपूर्ण पेपर हैं, जो PYQs की जो श्रृंखला थी, मैं उसको ही पुनः स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि हम यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और ये जो प्रश्नों की जो प्रकृति होगी वो पीजीटी को मैंने जो पीजीटी का पेपर अभी जो लगा हुआ है इसको मैंने ध्यान में रखकर थोड़ा सा इस प्लेलिस्ट को मैं तैयार कर रहा हूं। और यहाँ पर थोड़े प्रश्नों की प्रकृति पीजीटी एग्जाम में जैसे आते हैं या जीडीसी एग्जाम में जो प्रश्नों की प्रकृति रहती है उस हिसाब से मैंने इस प्लेलिस्ट को बनाया है। लेकिन यूपीएचईएससी और यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले छात्र भी अगर इसको देखते हैं या जो इससे जो समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं किसी गांव में, तो उनको भी बहुत इससे लाभ होगा। लेकिन ये मुख्य रूप से मैंने पीजीटी के लिए तैयार किए। इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है, यानी समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये जीएस घुरे की बुक है, बिल्कुल सही है। एन इंडियन विलेज, ये एससी दुबे की बुक है, बिल्कुल सही है। डाइवर्सिटी, डीपी मुखर्जी की कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। डाइवर्सिटी किसकी बुक है यूजीसी नेट में, ये आपको। कास्ट, क्लास, ऑक्यूपेशन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। एंड इंडियन विलेज, ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो ये तीनों बुक एकदम सही है। लेकिन हिंदू किनशिप एमएन श्रीनिवास की नहीं है। एमएन श्रीनिवास की पुस्तक है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। तो ये आपको यहां से याद रखना है। लेकिन ऊपर की जो तीन है वो सही है और चौथी आपकी सुमेलित नहीं है। जो सोशियोलॉजिकल बुलेटिन है ये एक प्रकार का जर्नल है। अब यहां पर हमारा पहले नाम आया था कि जीएस घुरे, तो जीएस घुरे को भारत में समाजशास्त्र का संस्थापक माना जाता है। जीएस घुरे ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की। इसके साथ ही सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक एक अखबार भी निकाला। जो भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद है इसकी स्थापना 1952 में की गई। किसके द्वारा? जीएस घुरे के द्वारा। जीएस घुरे जो समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं वो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से करते हैं, यानी भारत विधा परिप्रेक्ष्य से करते हैं। इसके साथ अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हम जीएस घुरे पर यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। जीएस घुरे के लिए अलग से वीडियो आएगा जब हम जीएस घुरे को स्पेशल पढ़ाएंगे। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है? तो ये स्टुअर्ट मिल ने इसका प्रयोग किया है। ये इथोलॉजी कहते हैं समाजशास्त्र को इथोलॉजी कहना ज्यादा उपयुक्त होगा और इस प्रकार की बात स्टुअर्ट मिल करते हैं। कहते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 5, समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगस। तो यह क्या है? यह लैटिन और ग्रीक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको यहां से याद रखना है। समाजशास्त्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो अगस्त कॉम्टे ने किया। 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। इसके पहले समाजशास्त्र को सोशल फिजिक्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन सोशल फिजिक्स जो शब्द था वो क्विटलैंड ने इसका प्रयोग कर लिया था और अपने साथ कॉपीराइट करवा लिया था। इसलिए अगस्त कॉम्टे ने क्या किया, 1838 में समाजशास्त्र नामक एक नए विषय की स्थापना की या नया शब्द लाया। और समाजशास्त्र जो सोशियो प्लस लोगस से मिलकर बना हुआ है, ये क्रमशः लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इसके साथ समाजशास्त्र के बारे में जो सी राइट्स मिल है उन्होंने कहा है कि यह दो भाषाओं की अवैध संतान है। इसके साथ ही समाजशास्त्र को वो एक क्राफ्ट मानते थे। अब बात आगे चलती है 6वें क्वेश्चन की कि किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी। अभी मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं, व्याख्या बता चुका हूं। अगस्त कॉम्टे सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स कहते थे, लेकिन क्विटलैंड के ने जब इस सोशल फिजिक्स नामक शब्द का प्रयोग कर लिया, अपने साथ कॉपीराइट करवा लिया, तो अगस्त कॉम्टे ने सोशल फिजिक्स की जगह सोशियोलॉजी शब्द को उपयुक्त समझा और उसका प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 7 है कि समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई? ये मैं आपको अभी हाल ऊपर बता चुका हूं, 1838 में। समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अगस्त कॉम्टे। सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है।
सी राइट्स मिल। ये मैं आपको अभी एक क्वेश्चन में सारे सॉल्व करा चुका हूँ। ये बेसिक फैक्ट है, ये आपको आना चाहिए। और इसी लेवल के जो पीजीटी में क्वेश्चन बनते हैं उन प्रश्नों की प्रकृति इतनी ही हल्की होती है। समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं और अंतः संबंध, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन करता है। इस प्रकार की बात जिन्सबर्ग करते हैं। जिन्सबर्ग जब भी समाजशास्त्र की बात कहते हैं तो वो जोर देते हैं कि अंतः क्रिया और अंतः संबंध और उनकी दशाओं का परिणाम कौन करता है? समाजशास्त्र करता है। तो इस प्रकार की बात समाजशास्त्र में कौन कर रहे हैं? जिन्सबर्ग कर रहे हैं। फिर आगे बात होती है एनिमेशन नंबर 11, समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्नलिखित में से कौन सी दुर्खीम की नहीं है। अब यहाँ पर समझ लेना बहुत जरूरी है कि दुर्खीम समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या कहते हैं। वो कहते हैं समाजशास्त्र एक स्वरूप शास्त्र है, समाजशास्त्र एक शरीर शास्त्र है और एक सामान्य शास्त्र है। इसके साथ ही दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के लिए कहा है कि ये सोशल मॉर्फोलॉजी है, सोशल फिजियोलॉजी है और जनरल सोशोलॉजी है। यानी सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और सोशल जनरल सोशोलॉजी, इसके बारे में वो बात करते हैं। और भी समाजशास्त्री हैं जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो है जिन्सबर्ग का। तो जिन्सबर्ग कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक आकार की है, यानी सोशल मॉर्फोलॉजी है। कहते हैं समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक नियंत्रण भी है। समाजशास्त्र की विषय सोशल कंट्रोल की बात करते हैं, वो सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल कंट्रोल, सोशल प्रोसेस और सोशल पैथोलॉजी। यानी जब समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में जिन्सबर्ग के संबंध में पूछा जाए तो वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु की 4 चीजें बताते हैं। कहते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी है, सोशल पैथोलॉजी है, सोशल कंट्रोल है एंड सोशल प्रोसेस है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही दुर्खीम ने 3 प्रकार के बताए हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है उसमें आता है एलेक्स इंकल। एलेक्स इंकल की जो पुस्तक है व्हाट इज सोशोलॉजी, वो उसमें बताते हैं कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसको 3 क्षेत्र ये अभी जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में आया था। एलेक्स इंकल ने क्या समाजशास्त्र के बारे में कहा है, तो वो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक हिस्टोरिकल सोशोलॉजी है। इसके साथ ही एम्पेरिकल सोशोलॉजी की बात करते हैं वो, और एनालिटिकल सोशोलॉजी की बात करते हैं। तो ऐसे अगर हम बात करें सौरोकिन भी 3 इसके बताते हैं, एक बहुत लंबी श्रृंखला बन जाएगी। तो आपको जो महत्वपूर्ण थे मैंने जिन्सबर्ग का बताया, दुर्खीम का बताया और एलेक्स इंकल का बताया। अब हम बात करते हैं कि जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है के प्रवर्तक कौन है। तो समाजशास्त्र में 2 प्रकार के स्कूल हैं, एक तो फॉर्मल स्कूल है और दूसरा सिंथेटिक्स स्कूल है। तो जो फॉर्मल स्कूल यानी जो स्वरूपात्मक स्कूल है इसके संस्थापक जॉर्ज सिमेल हैं, और जो फॉर्मल यानी जो समन्वयात्मक संप्रदाय है इसके संस्थापक सोरोकिन है। और सोरोकिन समाजशास्त्र को N+1 विज्ञान मानते हैं और इससे दुर्खीम भी जुड़े हुए हैं। जबकि जो आपका फॉर्मल स्कूल है इससे आपके जॉर्ज सिमेल जुड़े हैं, मैक्स वेबर जुड़े हैं, वानवीज जुड़े हैं और एक बहुत लंबी श्रृंखला है, पार्क है, बर्गेज है, ये सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो उसके प्रवर्तक जॉर्ज सिमेल हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र अध्ययन करता है, समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है, दोनों का अध्ययन करता है या उपयुक्त में से किसी का अध्ययन नहीं करता। तो समाजशास्त्र केवल क्या है का अध्ययन करता है, व्हाट का अध्ययन करता है, भाई से इसको कोई लेना देना नहीं है। क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये नहीं, क्या है यानी समाजशास्त्र पॉजिटिविस्टिक व्यू से किसी भी चीज को देखता है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, विज्ञान तो विज्ञान है चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र हो। तो इस प्रकार की परिभाषा कौन देते हैं, पीएच लैंडिस महोदय ने इस प्रकार की परिभाषा दी है। समाजशास्त्र क्या नहीं है, वास्तविक विज्ञान समाजशास्त्र है, अमूर्त विज्ञान बिल्कुल समाजशास्त्र है, सामाजिक विज्ञान बिल्कुल समाजशास्त्र है, लेकिन व्यवहारिक विज्ञान समाजशास्त्र नहीं है। आगे हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन समन्वयात्मक संप्रदाय से, अभी मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि 2 प्रकार के स्कूल हैं, फॉर्मल स्कूल एंड सिंथेटिक्स स्कूल। और सिंथेटिक्स स्कूल को ये समन्वयात्मक स्कूल कहते हैं। समन्वयात्मक स्कूल से कौन जुड़ा हुआ नहीं है, तो सोरोकिन इसके संस्थापक हैं। दुर्खीम समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान कहते हैं और
हॉबहाउस भी इससे जुड़े हुए हैं, यानी मैक्स वेबर इससे जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि मैक्स वेबर कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक क्रियाएं हैं, और समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। लेकिन किस तरीके से अध्ययन करता है? तो वो कहते हैं वष्टहीन पद्धति से अध्ययन करता है, आइडियल टाइप से अध्ययन करता है। कुल मिला के मैक्स वेबर समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं है, जबकि वो स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं, जैसे सिमेल की बात करें, तो वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये किसी एक पक्ष पर बात करते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय वालों का मानना था कि जिस प्रकार से अन्य विज्ञान है, जैसे राजनीति विज्ञान है, अर्थ विज्ञान है, मनोविज्ञान है और मानव विज्ञान है, इनकी अपनी एक स्पष्ट विषय वस्तु है, तो ऐसे ही समाजशास्त्र को या तो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करे, या सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करे, या अन्य किसी चीजों का अध्ययन करे। इसी क्रम में उन्होंने बताया था कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला है, तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गया था। खैर, आपको समन्वयात्मक तो समझ में आ गया होगा और स्वरूपात्मक समझ में आ गया। स्वरूपात्मक वालों का कहना था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों या किसी एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते थे वो लोग, यानी तो किसी विशिष्ट चीजों पर ज्यादा ध्यान देते थे। फिर प्रश्न नंबर आता है 17 हमारा, रिपब्लिक। जो रिपब्लिक आपकी पुस्तक है वो प्लेटो की है, बात सही है। एथिक्स एंड पॉलिटिक्स अरस्तु की, बिल्कुल बात सही है। रूलर प्रोफाइल जीएस गुरे की नहीं है, जीएस गुरे की कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन है। सेक्स हैबिट्स ऑफ द मिडिल क्लास पीपल है। इंडिया साधु है। एक बहुत लंबी इनकी लिस्ट है किताबों की, तो वो जीएस गुरे की है। लेकिन रूलर प्रोफाइल तो मजूमदार जी की है, और द कमार एससी दुबे ने बिल्कुल अध्ययन किया था। द कमार जनजाति पहले मध्य प्रदेश में पाई जाती थी, लेकिन मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ तो आजकल ये छत्तीसगढ़ में है। और एससी दुबे ने द कमार का भी अध्ययन किया। इसके साथ ही सोशल चेंजिंग, एक इंडियन चेंज एक बुक लिखी 1952 में, और ये जो बुक थी वो इन्होंने जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसके आधार पर इन्होंने ये बुक लिखी थी। यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का अध्ययन किसने किया? 1952 का, यानी एससी दुबे ने उसका अध्ययन किया। फिर हमारा प्रश्न नंबर आता है 18। तो 18 में कहा गया है कि अमेरिका के जो येल विश्वविद्यालय है इसमें सर्वप्रथम अध्यापन कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सर्वप्रथम अध्यापन 1876 में प्रारंभ किया गया। येल विश्वविद्यालय से समनर जुड़े हुए हैं, और समनर की द पुस्तक है द फोकवेज। द फोकवेज जो पुस्तक है उनकी 1906 में आई थी। उन्होंने बताया था कि इंस्टीट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे होता है, इंस्टीट्यूशन क्या है। इसके साथ ही जो इनका जो फोकवेज है, इसे ओल्ड टेस्टामेंट भी कहा जाता है। ऐसे बहुत छोटे छोटे फैक्ट हैं। और इसके बाद ही जो अमेरिका में समाजशास्त्र की स्थापना में समनर जी का बहुत बड़ा महत्व है, तो ये सब समनर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट थे। फिर इसमें आता है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जीएस गुरे। भारत में सर्वप्रथम 1914 में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्यापन कहां प्रारंभ हुआ? ये मुंबई में। अब यहाँ पर ये बात हुई है कि प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ? तो मुंबई में। लेकिन समाजशास्त्र की अलग विभाग की स्थापना 1919 पैट्रिक गेट्स, और इसके बाद जीएस गुरे इससे जुड़ गए। समाजशास्त्र को अमेरिकी साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाजशास्त्र का अमेरिका में सर्वाधिक विकास हुआ। तो ये बहुत ही प्रारंभिक क्वेश्चन है, लेकिन पीजीटी के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ, फ्रांस में हुआ। वहीं के अगस्त कॉम्टे रहने वाले थे और सेंट साइमन से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यूटोपिया किसकी पुस्तक है? थॉमस मूरे की। द न्यू साइंस किसकी पुस्तक है? बिको की। द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू, मनुस्मृति, मनु की पुस्तक है। तो इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही सॉल्व हो गया। फिर आगे हम देखते हैं कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया किसे कहा जाता है? जीएस गुरे। कुछ लोग राधा कमल मुखर्जी पे बहुत पहुंच जाते हैं घूम के, बिल्कुल नहीं, लेकिन जीएस गुरे को भारत में फादर माना जाता है, समाजशास्त्र का संस्थापक पिता माना जाता है। आगे हम देखते हैं, कुछ किताबें दी गई हुई हैं, इनका हमें मैच करना है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, एक केएम कपाड़िया है। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, मजूमदार की है ये बुक। इंडिया चेंजिंग विलेज और सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये आपकी, और ये आपकी एससी दुबे की हो जाएगी। तो आप यहाँ से इसको मैच कर लेना
बहुत ही मतलब कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जैसे मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया कपाड़िया की है, रेस कल्चर एंड तो DN मजूमदार की है, यानी पहले का दूसरा हो गया, दूसरे का तीसरा हो गया। तो इस हिसाब से आप इसको मिला लीजिए। और जे C का तीसरा हो गया, जैसे तो C का तीसरा हो गया, तो ये आपका यहां से कैच कर जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 26 कि समाजशास्त्र के उद्भव में किस सदी का सबसे ज्यादा महत्व है, तो 18वीं सदी का महत्व है। तो इस हिसाब से मैंने आज आपको 26 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं जो PGT के एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको इनको थोड़ा सा एक हिसाब से रिवीजन है आपका, और मैं चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।